हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इतिहास की। इतिहास में आजादी दिलाने वाले उन महापुरुषों की हम चर्चा कर रहे हैं छोटे लेवल पे। अभी बड़े लेवल पे, विस्तृत लेवल पे तो क्या ही चर्चा की जा सकती है इतने बड़े बड़े लोगों की, लेकिन एक छोटी सी रूपरेखा हमने लाई है कि 2-3 मिनट में हम एक जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो बताएं। तो इसी श्रृंखला में हम ऐसे महान व्यक्तित्व की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिन्होंने जिन्होंने देश से सामाजिक बुराइयों को मिटाने के लिए अद्भुत और अदम्य साहस का परिचय दिया, और इनकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। कौन है वो महापुरुष? इनका नाम है मदन मोहन मालवीय जी। तो मालवीय जी की बात करें तो भाई जन्म इनका 25 दिसंबर 1861 को होता है। मृत्यु की बात करें तो 1946 में 12 नवंबर को इनकी मृत्यु हो जाती है। और आपने नाम तो सुना ही होगा, BHU। BHU का नाम सुना है कि नहीं सुना है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, है ना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हुआ करते थे? यही मदन मोहन मालवीय जी थे, जिन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया। शिक्षा में महिला शिक्षा पे भी विशेष फोकस किया। महिलाओं की जो कुरीतियां चल रही थी, महिलाओं के लिए जो समाज में स्थिति थी, उस स्थिति को बढ़ाने का, अच्छा करने का प्रयास इन्होंने किया, जिसमें इन्होंने स्त्री शिक्षा या महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, और अगर बात करी जाए तो यहां बाल विवाह जो हुआ करता था उसको विरोध की बात करें। इन सारी चीजों पर विशेष फोकस करा तो एक समाज सुधारक में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। उदारवादी विचारधारा के जनक रहे हैं ये। भारत में कांग्रेस में इनका बहुत बड़ा नाम है। कई जगहों पर इन्होंने आपसी जो मतभेद है उनको दूर करने के कई प्रयास किए बहुत सारे लोगों के, जैसे गांधी जी। और किसमें आपने नाम सुना होगा? BR अम्बेडकर में सांप्रदायिक अवार्ड को लेके समस्या हो जाती तो वहां भी ये मध्यस्थता कराते हैं। इसके अलावा गांधी और इरविन के बीच में मध्यस्थता का काम भी कौन कराते हैं? मदन मोहन मालवीय। तो ऐसे बड़े महापुरुष रहे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता में आहुति दी है। राजनीतिक शिक्षाविद तो थे ही, है ना, बल्कि एक बड़े समाज सुधारक भी रहे हैं। कौन? हमारे मदन मोहन मालवीय। एक इतिहासकार हैं VC साहू, जिनका कहना है कि हिंदू राष्ट्रवाद के समर्थक मदन मोहन मालवीय देश में जो जातिगत बेड़ियां हैं, जातिगत बेड़ियां मतलब जो जातियों से रिलेटेड ऊंच नीच और बाकी चीजें चल रही थी, उन बेड़ियों को तोड़ना चाह रहे थे और एक ऐसे समाज को गठित करना चाह रहे थे जिसमें कोई ऊंच नीच ना हो, हमेशा आपस में मेल भाव चले, बंधुत्व की भावना चले, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। इसके लिए इन्होंने जितना प्रयास हो सका जीवन रहते पूरा प्रयास किया। तो ऐसे ही महान व्यक्तित्व रहे हैं मदन मोहन मालवीय। दलितों के मंदिरों में जो प्रवेश निषेध हुआ करता था, उस बुराई के खिलाफ भी इन्होंने देश भर में आंदोलन किए कि नहीं भाई ये गलत है, ऊंच नीच टाइप की कोई चीज नहीं होना चाहिए। इसी कारण से 24 दिसंबर 2014, याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 24 दिसंबर 2014 को भारत के जो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी साहब, उन्होंने मरणोपरांत पंडित मदन मोहन मालवीय को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा है, मरणोपरांत। तो ऐसे ही अद्भुत शख्सियत की बात हम कर रहे थे मदन मोहन मालवीय जी की, और ऐसे ही अगले शख्सियत से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।